होम स्टडी इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बुद्धिज्म यानी कि बुद्ध धर्म को स्टार्ट करेंगे। बुद्ध धर्म जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में आए हुए हैं और आगे एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम बुद्ध धर्म की थ्योरी को कवर करेंगे कि थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस बुद्धिज्म से पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बुद्धिज्म से बनते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नई नई वीडियोस मैं बनाऊं उसके अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इसकी स्थापना किसने की थी, यानी कि जो इसके फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध थे उनका जो गोत्र था वो गौतम था, इसलिए उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एशिया का प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, तो क्या आ जाएगा? गौतम बुद्ध। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी लुम्बिनी विलेज में, जो कि क्या है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी विलेज में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी विलेज में, जो कि वर्तमान में कहाँ है? ये है नेपाल में। अगला देखते हैं, इनके जो फादर थे, इनके पिता थे, उनका नाम क्या था? उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, जो कि क्या थे? एक शाक्य क्षत्रिय थे। शाक्य क्षत्रिय। इनकी माँ थी, इनकी माँ का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया, जो कि कोलिया वंश की थी। कोलिया वंश की थी। परंतु जो गौतम बुद्ध है उनकी जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो इनको एक दाई माता ने पाला यानी कि पोस्टर मदर ने पाला। तो इनकी जो पोस्टर मदर थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, जो कि क्या बनी थी? इनकी फर्स्ट लेडी शिष्या बनी। फर्स्ट लेडी शिष्या वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फर्स्ट फीमेल जो बुद्ध धर्म में शामिल हुई थी वो कौन थी? तो जो बुद्ध धर्म में शामिल होने वाली फर्स्ट फीमेल वो थी आम्रपाली। आम्रपाली। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। यशोधरा। उनकी जो शादी हुई थी वो कब हुई थी? 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की शादी हुई थी। तो जो यशोधरा थे उसके दूसरे नाम भी आते हैं, तो उनका बिंबा के नाम से भी जाना जाता था उन्हें और गोपा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी उसके दूसरे नाम थे यशोधरा के। उनका एक बेटा भी था। बेटा का नाम क्या था? राहुल। उन्होंने 29 साल की उम्र में घर त्याग दिया था। 29 साल की उम्र में घर त्याग दिया था सत्य की खोज में। जब उन्होंने घर त्यागा था तब उन्होंने उनके साथ क्या क्या थे? एक तो उनके साथ घोड़ा था
और एक था सारथी। तो एग्जाम में कभी कभी इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो घोड़े का नाम था वो था कंठक, और जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंठक। उनको 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में मतलब घर त्यागने के 6 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो किस दिन हुई थी? वो हुई थी बैशाख पूर्णिमा के दिन। बैसाख पूर्णिमा के दिन। स्थान कौन सा था? वो स्थान था उरुबेला में। उरुबेला यानी कि उसको क्या क्या था? वो बोध गया में। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी कौन सी थी? वो नदी थी जिस पर वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो नदी थी वहां पर, उसका नाम था निरंजना नदी। निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी बोलते थे पहले। फल्गु नदी बोलते थे। ट्री कौन सा था? पीपल का ट्री। पीपल के वृक्ष पर, वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? वो दिए थे उन्होंने पाली भाषा में। पाली भाषा में उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कहाँ है? ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम में। पहले उपदेश में कितने लोग थे? 5 लोग आए थे। 5 लोगों को पहला उपदेश दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। श्रावस्ती में, जो कि क्या है? कौशल की राजधानी। कौशल की राजधानी थी। यहाँ पर उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। इनका जो कजिन था उनका नाम क्या था? इनके कजिन का नाम था देवदत्त। कजिन का नाम था देवदत्त, जिन्होंने क्या किया था? इनको 3 बार मारने की कोशिश करी, पर वो तीनों बार असफल रहा। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 483 बीसी में। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में, ये कहाँ है? देवरिया जिले में। देवरिया जिला जो है यूपी में। आगे देखते हैं। इनके जो पहले टीचर थे, फर्स्ट टीचर, एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछा गया है कि उनके पहले टीचर कौन थे? तो उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, जो कि क्या थे? सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। उनके जो सेकंड टीचर थे, सेकंड टीचर थे, वो क्या था? वो कौन थे? रुद्रक राम। रुद्रक राम पुत्र। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके पहले उनको एक किसान की बेटी, जिसका नाम क्या था? सुजाता, उसने क्या था? उनको मिल्क और राइस ऑफर किए थे, यानी कि हो सकता है खीर ऑफर करी हो। तो ये उसको महात्मा गौतम को ऑफर करी थी। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उनके जो शिष्य थे उनमें क्या था? एक लखड़ारा था और एक था बंजारा। तो लकड़हारा का नाम था असागी
और जो बंजारा था उसका नाम था अल्लीक। ये उनके क्या थे, शिष्य थे। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध के जन्म, ग्रह त्याग, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनका पहला उपदेश और उनकी मृत्यु, इन सब पे कुछ कुछ घटनाएं हुई थी जिनको अलग अलग नाम दिया गया था, उनको अलग अलग सिंबल एलोकेट किए गए थे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इवेंट, कि इवेंट जैसे उनका जन्म, जो जन्म की इवेंट थी, उस समय उनकी एज क्या थी, उस समय उनकी जन्म हुआ था तो एज हो गई 0। उस घटना को क्या नाम दिया गया, तो जन्म वाले को नाम नहीं दिया गया था, और सिंबल, उसको कौन सा सिंबल अलोकेट किया गया है, तो जन्म के टाइम पे उनको सिंबल था लोटस और बुल। आगे देखते हैं ग्रह त्याग। जब उन्होंने ग्रह त्याग किया तब उनकी उम्र कितनी थी, उनकी उम्र थी 29 वर्ष। उस घटना को साथ ही यहाँ लिख देते हैं, प्लेस भी लिखते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था लुम्बिनी में। अब आते हैं ग्रह त्याग पे। जो ग्रह त्याग के टाइम पे उनकी एज कितनी थी, 29 वर्ष। उन्होंने ग्रह त्याग लुम्बिनी से ही किया। उस घटना को क्या नाम दिया गया, उस घटना को नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण दिया गया उनके ग्रह त्याग को नाम। उस समय उनका सिंबल क्या था, हॉर्स, घोड़ा। अगली जो घटना थी वो क्या थी, इनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति उनको कौन से 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था ये, गया में हुआ था, बोध गया में। इस घटना को क्या नाम दिया गया, इस घटना को नाम दिया गया संबोधि। और जो ट्री था, ये जो सिंबल था वो क्या था, बोधि ट्री, बोधि ट्री। अगला देखते हैं पहला उपदेश। पहला उपदेश, पहला उपदेश उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही दिया था, तो यानी कि 35 साल उनकी उम्र थी। वो कहाँ दिया था, वो दिया था उन्होंने सारनाथ में, यानी कि वो कहाँ है, ऋषिपत्तनम में, ऋषिपत्तन में। उस घटना को क्या नाम दिया गया, उस घटना को नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके जो सिंबल थे वो क्या था, चक्र, यानी कि व्हील था। आगे देखते हैं उनकी मृत्यु, यानी कि डेथ। उनकी मृत्यु के समय उनकी क्या एज थी, वो थे 80 साल के। कहाँ पे हुई थी उनकी मृत्यु, वो हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में। उस घटना को क्या नाम दिया गया, उस घटना को नाम दिया गया महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और इसका सिंबल क्या था, स्तूप। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये सारी घटनाएं भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं बुद्धिज्म काउंसिल। जो बुद्ध काउंसिल हुई थी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो पहली बुद्ध काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। उसका स्थान क्या था, वो राजगृह में हुई थी। उसके जो चेयरमैन है वो कौन थे, महाकश्यप थे। और राजा कौन थे उस समय थे अजात शत्रु। जो पहली बुद्धिज्म काउंसिल हुई थी उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो सिद्धि पिटक और विनय पिटक है ना, जो बुद्ध के ये है, इनका कंपाइलेशन हुआ
प्रथम। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पहली जो काउंसिल है उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उसको याद रखेंगे कि राजा महाराजा आजा। जो स्थान है उसको क्या लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राजा महाराजा आजा। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, अजात शत्रु से आजा। अगला देखते हैं, जो दूसरी बुद्धिज्म काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी इसके 100 साल बाद, यानी कि 383 बीसी में हुई थी। उसका स्थान कौन सा था? वैशाली में हुई थी। और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सावतमीर थे। राजा कौन थे? कालाशुक थे। और इसमें क्या हुआ था? उसमें बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था स्थावीर में और दूसरा था महासंगिका में। तो इसको याद करने के लिए जो दूसरी बुद्धिज्म काउंसिल है उसको कैसे याद करेंगे? उसको याद करेंगे कि वैसा सबका काल है। इसको इस तरह से कर सकते हैं, वैसा सबका काल है, वैसा सबका काल है। तो वैसा से वैशाली, सबका से सावतमीर और कालासुक से काल है। अगला देखते हैं, जो तीसरी बुद्ध काउंसिल हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्या। और जो राजा थे वो उस समय कौन थे? अशोक थे। और इस समय क्या हुआ था कि अभिधम्म पिटक, जो तिस्या ने लिखा था अभिधम्म पिटक, उसका कंपाइलेशन हुआ था। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए याद रखेंगे पटाऊ मत अशोक को। इसको याद रखेंगे पटाओ मत अशोक को। तो इस तरह इसको याद रख लेंगे। चौथी काउंसिल हुई थी वो हुई थी 98 बीसी में। ये कहाँ हुई थी? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वासुमित्र अश्वघोष थे। वासुमित्र अश्वघोष। और इसके जो राजा थे वो कौन थे? कनिष्क। इसमें क्या हुआ था? बुद्ध धर्म फाइनली दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक थी हीनयान और एक महायान। तो इसको भी कैसे याद रखेंगे हम? तो पहले ये देख लेते हैं कि जो कुंडलवन है वो कहाँ था? कश्मीर में था। और ये क्या था? वासुमित्र अश्वघोष। इसको याद रखेंगे कुबेर वासु कंगाल है। इसकी ट्रिक क्या है? कुबेर वासु कंगाल है। तो इस तरह इसको याद रख लेंगे कि कुबेर से क्या है? कुंडलवन यानी कि कश्मीर। और वासुमित्र क्या है? वासु से वासु याद रख लेंगे। कंगाल से क्या रखेंगे? कनिष्क। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखते हैं, कि जो राजा अशोक थे उन्होंने क्या करा था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा था? अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री, उसका नाम क्या था? संघमित्रा। इनको कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो विक्रमशिला और जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो किसने बनवाई थी। तो ये भी हम देख लेते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी वो किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी कुमार गुप्त ने, जो कि कहाँ है? बिहार में। अगली है विक्रमशिला। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी वो किसने बनवाई थी? धर्मपाल ने। ये कहाँ है? बंगाल में। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये भी हम याद रखेंगे। अगला देखते हैं, जो गौतम बुद्ध है उनको संन्यास लेने वाले 4 दृश्य कौन से थे जिनको देखकर उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया? तो उनमें पहला था जर्जर शरीर वाला व्यक्ति, दूसरा है रोगी व्यक्ति,
तीसरा है मृत व्यक्ति और प्रसन्नचित्त मुद्रा में सन्यासी। तो ये 4 दृश्य ऐसे थे जिनको देखकर गौतम बुद्ध ने सन्यास लेने का निर्णय किया। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बुद्धिज्म से पूछे गए हैं, तो उसको देखना ना भूलें। वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज वो वीडियो जरूर से जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जो नई नई वीडियोस मैं बनाऊं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।